आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर अमेरिका में आपका टायर फ्लैट हो जाए तो आप क्या करेंगे। आज अर्नब का फील्ड ट्रिप था और इसके स्कूल में क्या होता है कि हर साल एक बार फील्ड ट्रिप लेके जाते हैं, तो आई वॉज अ chaperone। तो मैं यहाँ पर आई थी, मुझे ज़ू में अर्नब से मिलना था। 10:15 बजे टीचर ने बोला था, लेकिन रास्ते पर आते ही मेरा कार के दोनों टायर फ्लैट हो गए, पैसेंजर साइड के। आई डोंट नो कैसा टर्न था, क्या था, रोड पर क्या था, बट ऑल ऑफ ए सडन मेरी कार ने जिगल किया और टायर्स फ्लैट हो गए। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे 10:15 पहुंचना था और इस टाइम पे 10:30 हो रहे हैं। और मैंने इसकी टीचर को कांटेक्ट किया कि मैं ज़ू में तो हूँ लेकिन मैं वेट कर रही हूँ टो ट्रक का, तो प्लीज़ अर्नब को बोल देना कि मम्मी आ रही है, बट शायद 1 घंटा या 2 घंटा डिले हो जाएगा। तो चूँकि हमारी कार टोयोटा हाईलैंडर है, अभी आपको पता है कि हमने ब्रांड न्यू लिया था, तो हुआ क्या कि मैंने अभी रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया है, तो उन्होंने टोटल ETA बोला है कि अराउंड 89 to 90 मिनट्स। तो मुझे यहाँ बैठे हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। रमेश काम पर गए हैं, मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था और मैंने कार ले लिया था, सोचा था कि ठीक है अर्नब को लेके मैं ज़ू में जाऊँगी लेकिन बैड लक ज़ू तो देख नहीं पा रहे हैं अभी तक फ़िलहाल। हो सकता है कि अगर ट्रक आ जाए तो मैं ट्रक कार ले जाएगी, तो फिर इसके बाद मैं शायद वॉक करके ज़ू देख सकूं। मैंने इसकी टीचर को बोल दिया है कि मैं हूँ तो ज़ू में, बट मैं अभी टो ट्रक का वेट कर रही हूँ और मेरे दोनों पैसेंजर टायर्स फ्लैट हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बुरी तरीके से फ्लैट हुआ है। तो मैं आपको दिखाने वाली थी कि हमारे टायर के साथ क्या हुआ है, ये देखिए। हाँ, इतने बुरे तरीके से फंसे हैं। एक टायर गया, मैंने थोड़ी देर चलाने की भी कोशिश की थी ताकि मैं इसको सेफली पार्क कर सकूं, बट फ़िलहाल। और ये है टायर नंबर 2। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ टो ट्रक वाले भैया का कि होपफुली वो ठीक कर देगा। तो मैं बेसिकली मैं उसका स्टेटस चेक कर सकती हूँ कि वो है कहाँ पर। यहाँ पर ज़ू वालों के काफ़ी वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर ये एक ट्रैफिक सेफ्टी सिटी मॉडल है जहाँ पर मैंने कार पार्क किया है। बेसिकली यहाँ पर सिखाते हैं बच्चों को कि ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं। मैं वेट करती हूँ कि जल्दी ही टो ट्रक वाला भैया आ जाए। तो चूँकि मैंने इंडिया में कार नहीं चलाई है, तो मुझे ये नहीं पता कि इंडिया में रोड साइड असिस्टेंस का क्या होता है। आपको तो पता ही होगा, तो ज़रूर मेंशन करें कि इंडिया में अगर ऑल ऑफ ए सडन हाईवे पर अगर आपकी कार फ्लैट हो जाती है तो आप क्या करते हैं। यहाँ पर तो सिंपल सा यही प्रोसीजर है कि अगर आपने रोड साइड असिस्टेंस लिया हुआ है तो आप, एक नंबर होता है, आप उसको कॉल करें। वो किसी टो ट्रक एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, टो ट्रक आपके यहाँ पर भेज देते हैं और वो आपको नियरेस्ट कार डीलर के पास ले जाएगा और वहाँ पर कार का जो भी खर्चा है वो आप भरोगे ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद आपकी कार फिक्स हो जाएगी एंड दैट्स इट। और आप वहाँ जाकर आप पिक कर सकते हैं। तो ये तो है यहाँ पर। तो इसी तरीके से चूँकि हमारी कार टोयोटा हाईलैंडर है, तो मैंने अभी कॉल किया था, तो अभी मुझे कॉल किए अराउंड 46 मिनट्स हो चुके हैं और अभी मैं वेट कर रही हूँ टो ट्रक का। ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि आई एम स्टक, इतनी गर्मी है यहाँ पर। तो आई थिंक जल्दी ही आ जाएगा, देखते हैं कब तक। तो आप ये देख सकते हैं, ये AAA की टो ट्रक है और इन्हीं से मुझे कांटेक्ट करना है और ये भैया लाके ले जाएगा। फाइनली मेरी गाड़ी टो होने का टाइम हो गया है, भैया टो करने जा रहा है। और AAA यहाँ पर एक कंपनी है, ये बेसिकली सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस है, फ़्लाइट्स, ट्रैवल, होटल। तो अगर आप इनके मेंबर होते हो तो जनरली आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो इनकी मेंबरशिप अराउंड लाइक 120 होती है पर ईयर, और डिपेंडिंग आप इसके
अंदर कितने मेंबर्स आप ऐड करते हो। तो प्लस पॉइंट है ट्रिपल ए का कि ये आपकी कार को नहीं जबकि आपको कवर करता है। तो नो मैटर व्हाट आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो, ये आपको कवर करेगा। अगर आप किसी फ्रेंड की गाड़ी भी चला रहे हो और आप ट्रिपल ए मेंबर हो और कल को आपकी गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए और आप ट्रिपल ए को कॉल करते हो, तो जो भी इनकी सर्विसेज में कवर्ड होते हैं बेनिफिट्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो आएंगे आपके पास और सर्टेन अमाउंट ऑफ गैलन ऑफ ऑयल आपके कार में फ़िल कर देंगे ताकि आप नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन पे चले जाओ। अगर आपकी गाड़ी को टो करने की ज़रूरत है तो कुछ सर्टेन माइल्स होते हैं, आई थिंक 7 माइल समथिंग होता है, कि आपकी गाड़ी को वो टो करके पहुंचा देंगे कहीं भी जहां भी आप चाहते हो। और बाई चांस आपकी बैटरी डेड हो जाए और आप उनको कॉल करो तो वो न्यू बैटरी ऑन द साइट ही इंस्टॉल कर देते हैं। तो मुझे याद है कि बहुत पहले हमारी एक कार थी, उसमें बैटरी रन आउट हो गई थी, ड्रेन हो गई थी, और काफ़ी शाम का टाइम था, अराउंड 6 o'clock, और बच्चे भी थे उस टाइम पे हमारे। तो उनकी बहुत फास्ट और क्विक सर्विस होती है, तो मुझे काफ़ी पसंद आई है इनकी सर्विस। तो इन्होंने ये भी बोला कि ट्रिपल ए की, मुझे नहीं पता था कि ट्रिपल ए काफ़ी सारे कार डीलर्स को कोलैबोरेट करता है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक टोयोटा से है, होंडा से है, निसान से है। तो अपार्ट फ्रॉम, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस पर ड्राइव करके नहीं चढ़ा रहे हैं रैम्प के ऊपर, बट इंस्टेड ये पुली का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि लोग ड्राइव करके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो भैया ने बोला कि इस ट्रक में कैमरा लगा हुआ है और ट्रिपल ए कभी भी अलाउ नहीं करता उनके ड्राइवर्स को कि वो कोई भी कार ड्राइव करके ऊपर लेकर जाएं। उसका रीज़न ये है कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स को केयरफुली पुल करना चाहिए इंस्टेड कि उनको ड्राइव करके ऊपर लेके जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो ऊपर जो ड्राइवर की सीट के पीछे जो बम्पर है उसको वो हिट कर लेता है। और उनको ऐसा भी है कि इससे मोर कंट्रोल रहेगा, तो वो जो भी आपका ड्राइवर है उसके ऊपर वो कड़ी निगरानी रखते हैं कि वो सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कार को यहाँ पर कई चीज़ों से बांधना होता है, कई इनके स्ट्रैप्स हैं, तो कैमरे में ये भी कैप्चर करते हैं कि वो सारे स्ट्रैप्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये कुछ नई चीज़ थी। नहीं, इनकी अपनी सर्विस के अलावा इनकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कार डीलर्स के साथ, लाइक होंडा, निसान, टोयोटा और जितने भी कार डीलर्स हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमने कार लिया है, तो हमारे पास टोयोटा की कार थी, तो टोयोटा के ऐप में खुद की टोयोटा रोड साइड असिस्टेंस है। जब मैंने उनको कॉल किया तो मुझे बाद में पता लगा कि इन्होंने ट्रिपल ए को ही भेज दिया, जबकि ट्रिपल ए के भी हम मेंबर हैं। तो ये काफ़ी नई चीज़ थी जो मुझे पहले पता नहीं थी। और ट्रिपल ए के एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि आपको 401k है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ट्यूशन रिम्बर्समेंट है, आप कॉलेज में पढ़ सकते हो। तो इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जब ये आए थे यहाँ पर तो ये बैटरी टेक्नीशियन थे, तो इनका काम होता था सिर्फ जाके बैटरी रिप्लेस करना, और अब सिर्फ 3 साल के अंदर इनको जल्दी से प्रमोशन मिल गया और नाउ ये बिग टो ट्रक्स ड्राइव करते हैं। तो इनसे मैंने पूछा कि ऐसा उनको जॉब में क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला कि दिन भर ड्राइव करना और ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इनको ये बहुत पसंद है। और इनको 2-3 साल हो गए हैं, शायद 3 साल हो गए हैं ट्रिपल ए ज्वाइन किए। इसके पहले ये किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे। इनकी कार में मैंने एक स्पेशल चीज़ देखी कि इनके पास एक टैबलेट होता है, और जब भी हम टोयोटा रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करते हैं और टोयोटा रोड साइड असिस्टेंस ट्रिपल ए को कॉन्टैक्ट करता है कि वो किसी टो ट्रक के ड्राइवर को भेजे, तो सारी की सारी डिटेल्स लाइक जीपीएस इंफॉर्मेशन, कहाँ पर ड्राइवर है, वो इनके टैबलेट पर पॉपअप हो जाता है। तो इनको पता होता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि इनको कहाँ जाना है और कैसे कहाँ पर गाड़ी ड्रॉप करनी है, कहाँ से कस्टमर को पिक करना है और क्या प्रॉब्लम्स हैं।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो इनके ट्रक में मेरे को दिखी। तो मैंने इनसे यही क्वेश्चन पूछा कि बिकॉज ट्रिपल ए आपको ट्रैक करता है तो आपको कैसा फ़ील होता है। तो उन्होंने बोला कि इनको इनफैक्ट ये काफ़ी पसंद है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं जेन्युइनली तरीके से कर रहा हूँ, और ट्रिपल ए मुझे देखता है और ट्रैक करता है, तो ही नोज़ कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितने घंटे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। उनकी सेफ्टी को भी ध्यान देते हैं, तो एक तरीके से उन्हें ये ट्रैकिंग सिस्टम पसंद है। तो हम फाइनली आ गए हैं डार्क कार्स टोयोटा डीलर के पास, जहाँ पर ये हमारी गाड़ी को ड्रॉप करेंगे, ताकि यहाँ से इनका काम सर्विसिंग की ख़त्म होती है और यहाँ से डीलर की जॉब स्टार्ट होती है, जो कार को इंस्पेक्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। डे नंबर 2। तो आपको पता ही है कि हमारा टायर फ्लैट हो गया था और उसके बाद वो गराज में गया था। तो इतना बुरा हाल है अभी हम रेंटल कार चला रहे हैं और हमें अभी तक कार वापस नहीं मिली है, क्योंकि उनका कहना है कि बिल बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो बेटर आप जाके अपने इंश्योरेंस से बात करें। उनका कहना है कि टायर्स तो हम बदल देंगे। टायर्स का खर्चा पड़ रहा है अराउंड $700 फॉर 2 टायर्स। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि जब उन्होंने टायर रिप्लेस कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रट्स लीक कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रट्स चेंज करने पड़ेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद अलाइनमेंट होगा, और फिर उसके बाद नकल्स एंड अदर स्टफ, छोटी छोटी और चीज़ें उन्होंने जोड़ के अच्छा खासा 1800 का बिल बनाया है। बट वहाँ पर जो लेडी है वो जो काम करती है, उसने ये बोला कि आउट ऑफ पॉकेट 1800 देने से अच्छा तुम अपने इंश्योरेंस को कॉल करो, देखो क्या पता वो तुम्हारा कुछ कवर कर दे। द प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो कल हमने इंश्योरेंस को कॉल किया था, तो प्रोसेस ये है कि जब इंश्योरेंस से हम क्लेम फाइल करेंगे तो इनके पास क्लेम नंबर हमें देना होता है, और ये डीलर हमारे इंश्योरेंस से बात करता है, और फिर इंश्योरेंस का एक एडजस्टर है वो आता है और फिर वो ये चेक करेगा कि कार में क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली वो व्हीकल अप्रेज करेगा और ये अपना बिल देंगे। फिर फाइनल जब तक वो अप्रूव करेगा तब इसके बाद ये पार्ट्स ऑर्डर करेंगे, और तब इसके बाद ही वो फाइनली हमारी गाड़ी के ऊपर ये मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे। तो हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी वेडनेसडे को और आज है फ्राइडे, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीकेंड हमें गाड़ी मिलेगी, बट हम आपको अपडेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। बस होपफुली ये प्रोसेस सिंपल होना चाहिए। अगर अप्रेजर ने व्हीकल अप्रेज अगर आज उसने कर दिया होगा तो वो पार्ट्स ऑर्डर कर देंगे, और होपफुली बाय वीकेंड या फिर नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक तक हमें कार वापस मिल जानी चाहिए। तो ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा, बट लकीली 6th डे, छठे दिन जब से हमारी कार में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसके बाद आज फाइनली जाकर गायको के हमारे इंश्योरेंस एजेंट के एस्टिमेटर ने डार्क कार्स के पास जाकर कार को इंस्पेक्ट किया और टोटल जितना भी खर्चा है उसे अप्रूव कर दिया, ताकि अब डार्क कार्स हमारा पार्ट्स ऑर्डर कर सकता है और हमारी कार फाइनली हमें मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था, क्योंकि इतना दिन हो गए और हम अभी रेंटल कार लेके घूम रहे हैं, बट ये अच्छी बात पता चली क्योंकि हमें डार्क कार्स ने ही बोला कि आप इंश्योरेंस को क्लेम करो, बिकॉज आपको इतना आउट ऑफ पॉकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें पता लगा कि जस्ट हमें $500 जो कि हमारा डिडक्टिबल था वही सिर्फ हमें आउट ऑफ पॉकेट पे करना है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट गैको इंश्योरेंस कवर करेगा। और बेस्ट पार्ट ये था कि चूँकि ये नो फॉल्ट एक्सीडेंट था, लाइक कोलिजन, तो इसमें हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पॉट होल होता है तो इट्स नॉट, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो सो फार एटलीस्ट इतना अच्छा रहा कि हमें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट नहीं पे करना पड़ा, और हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ी नहीं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट एक नया एक्सपीरियंस था कि ऐसे में क्या क्या हो सकता है। और टोटली जहाँ पर आप चिड़ियाघर देखने जा रहे हो और चिड़ियाघर से सीधे आप कार डीलर के पास पहुँच जाते हो। तो एनीवे, ओवरऑल सो ऑल गुड एट द एंड।